डीग जिले में निशुल्क पशुधन आरोग्य योजना के तहत हजारों पशुओं का इलाज किया गया है। पशुपालन विभाग के अनुसार अब तक 91,000 से ज्यादा पशुओं का उपचार कर हजारों पशुपालकों को लाभ पहुंचाया गया। पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में पशुओं का टीकाकरण भी किया गया है। वहीं नस्ल सुधार और पशु बीमा योजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। जिले में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के जरिए दूर दराज क्षेत्रों में इलाज की सुविधा दी जा रही है। पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर मुफ्त सलाह और उपचार सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। विभाग डीग में कुल 188 संस्थाएं संचालित हैं, जिसमें एक पॉलिक्लिनिक नगर में है और ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिसर 4, फर्स्ट ग्रेड हॉस्पिटल से 12, वेटनरी हॉस्पिटल से 31 और वेटनरी सब सेंटर जो कि प्रत्येक ग्राम पंचायत संस्था पे है 140। टोटल इस तरह से मिलाकर 188 संस्थाएं संचालित हैं जो कि पशुपालन विभाग में कार्य कर रही हैं और आम जन को लाभ पहुंचा रही हैं। हमारे यहाँ पशुपालन विभाग की बजट घोषणा 24-25 में 2 बड़े घोषणाएं थी, जिसमें से बेडम को पशु केंद्र से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया था, जिसकी एफएस जारी हो चुकी है, कार्य प्रगति पर है और लगभग 30% काम उसका पूरा हो गया। इसी तरह पशु चिकित्सालय हेलक को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया था, उसकी जमीन आवंटित हो चुकी है, लेकिन अभी फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं आने के कारण अभी उसका निर्माण नहीं हुआ है और वो पुरानी बिल्डिंग में ही संचालित है। इसी तरह बजट घोषणा 26-27 में पशु चिकित्सालय पशु केंद्र कौरे को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। इसकी जमीन भी हमारे पास है मौजूद और जैसे ही एफएस प्राप्त हो जाएगी उसका भी कार्य शीघ्र कर दिया जाएगा। पशुपालन विभाग में बहुत सी जन सहभागिता की योजनाएं चल रही हैं जो आम जन को लाभ देने के लिए चल रही है। इसमें पहली हमारी योजना निःशुल्क पशुधन आरोग्य योजना। इसमें हम शिविर लगा के पशु चिकित्सालय और उपकेंद्रों के माध्यम से पशुओं का निःशुल्क उपचार कर रहे हैं, जिसमें दवाइयाँ इत्यादि फ्री दी जा रही हैं। पिछले वर्ष हमने 91,000 पशुओं का करीब इलाज किया और 4,836 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया। दूसरी हमारी योजना है पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसके तहत हम पशुओं में फैलने वाली बीमारियों का रोकथाम पहले से करते हैं, जिसमें उनको टीकाकरण किया जाता है, जैसे खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, ब्रूसेला, लंपी, पीपीआर, ईटीवी इत्यादि हमारे टीकाकरण का कार्य चलता रहता है। इस समय हमारे 7वें चरण का काम चल रहा है खुरपका मुंहपका का, जिसमें अब तक लगभग 2,10,000 पशुओं का टीकाकरण डीग जिले में हो चुका है। इसी तरह गलघोटू का टीकाकरण हमने 56,000 कर दिया है। पीपीआर और ब्रूसेला का भी हमने टीकाकरण किया है। तीसरा नस्ल सुधार कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना, सेक्स सर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान योजना और बधियाकरण तीनों ही प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे कि गुणवत्तापूर्ण हमारे पास पशु अगली पीढ़ी आए। इसी के तहत केवल जो फीमेल काफ है वो उत्पन्न हो, क्योंकि नर का पशुपालन विभाग में पहले तो सक्रिय रूप से योगदान रहता था, लेकिन अब नर पशु का कार्य अधिक नहीं होने के कारण आवारा गोवंश भी घूमता रहता है और इसके लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन से हम केवल मादा बच्चियां या मादा पड़िया उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नर गौवंश की समस्या है, निराश्रित गौवंश की समस्या, वो धीरे धीरे खत्म होने जा रही है। बधियाकरण के माध्यम से हम अच्छे जो पशु हैं उनका तो सीमन के लिए यूज लेते हैं और जो जिनकी ब्रीड पता नहीं है, जो उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण पशु नहीं है, उनका हम बधियाकरण करके उनको अगली पीढ़ी में जाने से उन गुणों को रोकते हैं। तीसरा हमारी मोबाइल वेटनरी यूनिट चल रही है। वेटनरी यूनिट पूरे डीग जिले में 5 वेटनरी यूनिट संचालित है। 1 लाख पशुओं पर 1 वेटनरी यूनिट काम कर रही है। ये घर घर जाकर निःशुल्क पशुओं का इलाज करती है। इसका टोल फ्री नंबर 1962 पे पशुपालक के कॉल करने पर जयपुर से ही संचालित होती है। वहीं से जीपीएस के माध्यम से कॉल आती है और चिकित्सक और नीचे स्टाफ सभी जाकर उसके घर पर निःशुल्क इलाज देकर आते हैं। इसी तरह भेड़ विकास कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें डोजिंग, डस्टिंग, ईटीवी टीकाकरण, एसएसपी टीकाकरण ये कार्य चल रहा है। गौरक्षक और गौ संवर्धन और संरक्षण के तहत हमारी गौशालाओं में
गोवंश को संरक्षित करने के लिए उनको राज्य निधि से पैसा दिया जा रहा है। हमारे डीग जिले में 9 गौशालाएं हैं जो पंजीकृत हैं। इनमें से 3 डीग तहसील में है, 4 नगर तहसील में है, 4 कामा तहसील में है और 2 नगर तहसील में है। ये सभी को 50 रुपये प्रतिदिन प्रति बड़े गौवंश और 25 रुपये प्रति गौवंश छोटे गौवंश को दिए जाते हैं। ये अनुदान 9 माह के लिए दिया जाता है, जिससे इनका जीवन यापन गौवंश का अच्छी तरह सरलतापूर्ण होता है। इसमें हम गोकास्ट मशीन भी अवेलेबल कराइए गौशालाओं को, जिससे वो गोबर को इत्यादि को काम में लेके और उनके कंडे वगैरह बनाते हैं। खाद का निर्माण भी हो रहा है, जो पशुपालकों को और किसानों को कुछ निश्चित मात्रा में लेकर पैसा लेकर दी जा रही है, जिससे गौशालाएं स्वयं पोषित हो रही हैं और आगे गौशालाओं को अनुदान की भी शायद आवश्यकता नहीं पड़े, धीरे धीरे उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी तरह हमारे विभाग की एक बहुत ही अच्छी योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना वर्तमान में संचालित है। पूर्व में भी ये 24-25 में योजना थी, जिसमें डीग जिला प्रथम स्थान पर रहा था, और अब भी ये योजना हमारे पास इसका टारगेट है 20,100 पशुओं का, जिसमें से हम करीब 18,900 पशुओं का बीमा कर चुके हैं और शीघ्र ही इसमें और पशुओं का बीमा कर लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा। जो बीमित पशु की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें बीमित पशु के मृत्यु के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट इशू करके उसको शीघ्र ही जल्दी से जल्दी उसके अधिकतम बीमा का लाभ भी दिया जा रहा है। करीब 350 लोगों को बीमा राशि प्राप्त हो चुकी है। देवली नगर पालिका ने आगामी मानसून को देखते हुए शहर में सफाई अभियान शुरू कर दिया है। अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा के नेतृत्व में नालों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। पालिका ने शहर के 22 नालों को चिन्हित किया है, जिनमें से 6 नालों की सफाई पूरी हो चुकी है। प्रशासन का लक्ष्य 15 जून से पहले सभी नालों की सफाई पूरी करना है। अधिकारियों ने शहर वासियों से सहयोग की अपील की है, ताकि मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से बचा जा सके। खेतड़ी पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी हेमराज को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देश पर की गई। नाकेबंदी के दौरान बिना नंबर का ट्रैक्टर पुलिस को संदिग्ध हालत में मिला। जांच में चालक बजरी से संबंधित रॉयल्टी या अनुमति पत्र नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने अवैध खनन और चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीमान आईजी साहब जयपुर रेंज और श्रीमान एसपी साहब बिलाजंजन के निर्देशानुसार अवैध रूप से जो बजरी खनन करने वाले हैं या माइनिंग करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश मिले हुए हैं। उन्हीं की पालना करते हुए सतर्क निगरानी जारी है। रात्रि को गश्त के दौरान एक बिना नंबर ट्रैक्टर ट्रॉली आता हुआ मिला, जिसमें बजरी भरी हुई थी। उसको रोककर चेक किया गया तो बजरी नदी में से निकाल के ला रहा था और उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर बजरी और ट्रैक्टर को जब्त किया गया और चालक के खिलाफ माइनिंग एक्ट में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।